हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं देवी शरण आप लोगों का लव फ्रॉम केमिस्ट्री नामक चैनल में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है हैलो एल्केन और हैलो एरीन, बहुत आराम से हम लोग ऑर्गेनिक को पढ़ेंगे और ऐसा पढ़ेंगे कि आपको ए टू जेड ऑर्गेनिक का, जहां आप जीरो से हीरो बनने तक का सफर तय करेंगे मेरे साथ। आज मैं आपको बता दूं कि आज सिस्टर डे भी है, तो भारत की सारी बहनों को देवी सर की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम ज्यादा समय ना लेते हुए पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नाम में लिखा है हेलो एल्केन। क्या लिखा है? हेलो एल्केन। तो हेलो मीन्स यहाँ क्या होता है? हाइलोजन। हेलो मीन्स हेलोजन होता है। क्या होता है? हेलोजन। और एल्केन मतलब होता है हाइड्रोकार्बन चेन। हाइड्रोकार्बन चेन चेन, ठीक है। तो यहां से हम लोग परिभाषा क्या बनाएंगे कि हाइड्रोकार्बन के हाइलोजन व्युत्पन्न को क्या कहा जाता है? हाइलो एल्केन कहा जाता है। व्युत्पन्न का मतलब होता है से उत्पन्न। व्युत्पन्न का मतलब क्या होता है? से उत्पन्न। कहां से उत्पन्न हो रहा है हाइलो एल्केन? एल्केन से उत्पन्न हो रहा है या हाइड्रोकार्बन की चेन से उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। तो हाइलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड एज हेलो एल्केन। इट इज आल्सो कॉल्ड एज एल्किल हैलाइड। इसको और क्या कहा जाता है? एल्किल हैलाइड। इसी का एक और नाम क्या है? एल्किल हैलाइड है। इसका सामान्य फॉर्मूला या जनरल फॉर्मूला क्या होता है? आरएक्स, ठीक है। वेयर आर क्या है? आर इक्वल टू, वेयर आर इक्वल टू एल्किल ग्रुप। आर क्या है? एल्किल ग्रुप है। और एक्स इक्वल टू क्या है? हैलोजन। एक्स इक्वल टू हैलोजन है, ठीक है। हैलोजन। चलिए, हैलोजन ग्रुप 17 के एलिमेंट्स होते हैं। ग्रुप 17 के तत्व, जिसमें आपका कौन कौन आता? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसी में एस्टेटीन को भी रखा गया है, लेकिन हम लोग एस्टेटीन को यहां नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? चलिए अब इसको भी समझते क्यों नहीं लेंगे। क्योंकि एस्टेटीन क्या है? एस्टेटीन एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है, इसलिए हम एस्टेटीन को क्या कर रहे हैं? यहां से बाहर रख रहे हैं और हैलोजन की जगह पे आप इसमें से कुछ भी ले सकते हो। अब मैं आपको एल्किल ग्रुप के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दूं। ऐसे परिभाषा क्या है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्केन इज कॉल्ड एज एल्किल ग्रुप, ठीक है। लेकिन यहां पे आपको क्या करना है? यहां से इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? CnS2n प्लस 1 और यक्स। अगर ये फॉर्मूला आपको बन के आ रहा है, इसका मतलब इसी को क्या कहते हैं? हैलो एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं? हैलो एल्केन। अब यहाँ पे n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन। तो यहां से अगर हम लोग पहला ही कार्बन जानते हैं कि मीथेन होता है। एल्केन में आपकी सबसे छोटी चेन जो होती है वो क्या होती है? मीथेन। सबसे छोटा हाइड्रोकार्बन कौन है? मीथेन है। अगर हम इसी में से एक हाइड्रोजन हटा दें बच्चों, क्या कर दें? इसको CH3 कर दें और यक्स की जगह पे आप इस यक्स की जगह पे कुछ भी लिख सकते हो। दैट मीन्स फ्लोरीन लिख सकते हो, आप इसकी जगह पे क्लोरीन लिख सकते हो, ब्रोमीन लिख सकते हो, आयोडीन लिख सकते हो, ठीक है। कुछ भी लिख सकते हैं, सब एल्किल हैलाइड है। अब देखिए मैं आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए एक विद्यालय प्रांगण है, वहां पे सब बैठे हुए हैं। अब बैठे हैं तो वहां बच्चे होंगे, बच्चियां होंगी, टीचर्स होंगे, कुल मिला के होंगे क्या? ह्यूमन। पर प्रत्येक एक ह्यूमन का अपना एक स्पेशल नाम होता है। मतलब ये सब है क्या? हेलो एल्केन है, लेकिन सबका अपना अपना नाम है। मेथिल फ्लोराइड, एथिल क्लोराइड, एथिल ब्रोमाइड, एथिल आयोडाइड भी बन जाएगा। तो मेरे हिसाब से अगर आपको हेलो एल्केन समझ में आ गया हो तो हम आगे क्लास को बढ़ाते हुए आगे लेकर के चलते हैं और आपको क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन बनाते हैं। हाँ, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हेलोरिन नहीं। बच्चों, बाद में आपको मैं हेलोरिन फिर से पढ़ाऊंगा, डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए ज्यादा टाइम आपका लॉस ना करते हुए हम लोग चलते हैं कहां पे? क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन। चलिए
क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन। अगली हेडिंग लगाएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन आर क्लासिफाइड इनटू मैनी कैटेगरीज। फर्स्ट पहला क्या है, पहला आपका आता है बच्चों मोनो हेलो एल्केन। क्या आता है, मोनो हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन क्या होता है, मोनो मतलब सिंगल, मोनो मतलब क्या होता है एक। हेलो एल्केन, हेलो एल्केन का मतलब जिसका दूसरा नाम एल्किल हैलाइड था प्यारे बच्चों। तो मैं आपको बता दूं कि दो टाइप ऑफ हेलो एल्केन, या हिंदी में समझिए ऐसा हेलो एल्केन जिसके पास केवल एक ही हैलोजन समूह उपस्थित होता है, उसी को क्या कहा जाता है बच्चों, मोनो हेलो एल्केन कहा जाता है। ठीक है, मोनो हेलो एल्केन क्या होता है, दो टाइप ऑफ हेलो एल्केन इन विच ओनली वन हाइड्रोजन आर प्रेजेंट। फॉर एग्जाम्पल C2H5Cl या C2H5F, C2H5Br, C2H5I, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं बच्चों, मोनो हेलो एल्केन के। क्यों, बिकॉज इन केस ऑफ द दीज एग्जाम्पल ओनली वन हाइड्रोजन आर प्रेजेंट। इन केस ऑफ द एथिल क्लोराइड ओनली वन फ्लोरीन, इन केस ऑफ द एथिल ब्रोमाइड ओनली वन ब्रोमीन, इन केस ऑफ द एथिल आयोडाइड ओनली वन आयोडीन। दैट्स इट। अब मोनो हेलो एल्केन ही निम्न प्रकार का होता है। मोनो हेलो एल्केन इज आल्सो क्लासिफाइड इनटू मैनी कैटेगरीज या थ्री कैटेगरीज। फर्स्ट इज क्या होता है, प्राइमरी हेलो एल्केन। इसी के प्रकार है बच्चों प्राइमरी हेलो एल्केन, प्राइमरी हेलो एल्केन। दूसरा क्या है, सेकेंडरी हेलो एल्केन, सेकेंडरी हेलो एल्केन। और अगला क्या है, टर्सरी हेलो एल्केन, टर्टियरी हेलो एल्केन। इनको और क्या क्या कहा जाता है मैं आपको सब कुछ बता दे रहा हूं। ठीक है, इनको 1 डिग्री हेलो एल्केन कहा जाता है, इनको 2 डिग्री हेलो एल्केन कहा जाता है, इनको 3 डिग्री हेलो एल्केन कहा जाता है। तो कैसे हम लोग पहचानेंगे कि कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, या फिर कौन सा टर्सरी है। तो पहचानने का बहुत आसान तरीका है प्यारे बच्चों। देखिए, ऐसा हेलो एल्केन जिसके पास हैलोजन उस कार्बन के साथ जुड़ा हो जिसके पास केवल एक ही एल्किल ग्रुप हो। फॉर एग्जाम्पल ये, इन दैट केस आप इसमें क्या देख रहे हैं बच्चों, हैलोजन भी एक ही है और जिसके साथ ये हैलोजन जुड़ा है उसके पास एक ही एल्किल ग्रुप है, आर फॉर एल्किल ग्रुप, आर फॉर एल्किल ग्रुप। अब इसका और एग्जांपल हम लोग बना सकते हैं, पहले हम सेकेंडरी बता दें आपको। सेकेंडरी हेलो एल्केन वो हेलो एल्केन होता है जिसमें आपका जो हैलोजन है उस कार्बन के साथ जुड़ा हो जिसके पास दो दो एल्किल है ग्रुप हो। तो ये क्या है, प्राइमरी है, ये क्या है, सेकेंडरी है। यहां पे मैं आपको टर्सरी बता दे रहा हूं। ठीक है, ये क्या है, टर्सरी है। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों ध्यान से समझिए, यहाँ पे आप देख रहे हो कि इसके पास हाउ मैनी नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप आर प्रेजेंट, ओनली वन। इसके पास दो दो एल्किल ग्रुप है, इसके पास तीन तीन एल्किल ग्रुप। अच्छा, एल्किल ग्रुप को कुछ लोग एल्काइल हैलाइड भी कहते हैं। बोलने का अपना अपना तरीका होता है, चाहे आप एल्किल हैलाइड बोलो या एल्काइल हैलाइड। पूरी बात समझ में आई। प्राइमरी हेलो एल्केन, सेकेंडरी हेलो एल्केन, टर्सरी हेलो एल्केन इज द पार्ट ऑफ मोनो हेलो एल्केन। दैट्स इट। ये मोनो हेलो एल्केन के ही पार्ट है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। अब हम लोग बहुत अच्छे से समझ गए कि those type of haloalkane in which halogen are present those carbon which have only one alkyl group। मतलब हैलोजन उस कार्बन के साथ जुड़ा हो जिसके पास केवल एक ही एल्किल ग्रुप प्रेजेंट हो। अब हम लोग और आगे चलते हैं और मोनो के बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, डाई हेलो एल्केन पढ़ते हैं। अच्छा, इसका एग्जांपल आप यहाँ CH3 कर सकते हो, यहाँ CH3 कर सकते हो, यहाँ CH3, यहाँ CH3 आप कर दो, यहाँ CH3, यहाँ भी CH3 कर दो, तो बहुत सारे एग्जांपल बन सकते हैं। F की जगह पे आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन अपनी मर्जी से चाहे जो ले लीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग बच्चों और पढ़ते हैं सेकेंडरी हेलो एल्केन। कॉपी कर लीजिए, सेकेंडरी हेलो एल्केन।
अब देखिए बच्चों, प्राइमरी हेलो मोनो हेलो सॉरी ये नहीं होगा, सेकेंडरी तो हम लोग पढ़ चुके। डाई हेलो एल्केन, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, डाई हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन। डाई मतलब दो, डाई मतलब दो, दोज टाइप ऑफ हेलो एल्केन इन विच टू हेलोजन ग्रुप आर प्रेजेंट। दैट मीन्स ये भी दो टाइप का होता है, एक होता है जर्मिनल और एक होता है जर्मिनल और दूसरा होता है बिसिनल। बिसिनल, जर्मिनल और बिसिनल। जर्मिनल हेलो एल्केन क्या होता है, जर्मिनल डाई हेलो एल्केन क्या होता है, ऐसा डाई हेलो एल्केन होता है जिसके पास जो दोनों जो आपका हेलोजन है, दोनों जो आपका हेलोजन है, अगर वो एक ही कार्बन के साथ दोनों हेलोजन जुड़े हैं, फॉर एग्जांपल ये इसमें दोनों हेलोजन अगर एक ही कार्बन के साथ जुड़े हों तब हम उसको जर्मिनल कहते हैं। और अगर दोनों हेलोजन दो अलग अलग कार्बन के साथ या अलग अलग कार्बन के साथ आपका दोनों हेलोजन जुड़ा हो तब हम उसको क्या कहते हैं, बिसिनल डाई हेलो एल्केन। समझ में आया पूरी बात। जर्मिनल डाई हेलो एल्केन का और एग्जांपल बनाएंगे तो यहाँ CH3 कर लीजिए, CH2, यहाँ पे आप Cl कर दीजिए, ठीक है, हाँ हो जाएगा। यहाँ पे आप CH3 CH Cl CH2 Cl कर दीजिए। अच्छा बगल में भी लगा सकते हैं, डजंट मैटर। इतनी बात अगर आपको समझ में आई हो तो हम लोग आगे चलते हैं। मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया, अगर समझ में आ गया है तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आगे चलते हुए हम लोग अब पढ़ेंगे ट्राई हेलो एल्केन। क्या पढ़ेंगे बच्चों, ट्राई हेलो एल्केन। मिटा दे रहा हूं, मिटा दूं मिटा दूं मिटा दूं मिटा दूं, मिटा दिया। चलिए अगला हम लोग पढ़ते हैं ट्राई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन। ट्राई हेलो एल्केन का नाम क्या है बच्चों, इसको हेलो फॉर्म भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हेलो फॉर्म। क्या कहा जाता है बच्चों, हेलो फॉर्म। अब हेलो फॉर्म में इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है RCHX3, RCHX3, यार हटा दीजिए CHX3। अब यहां से हम लोग एग्जांपल बना सकते हैं, CHCl3 सबसे बेस्ट एग्जांपल क्लोरोफॉर्म, CHBr3 ब्रोमोफॉर्म। अच्छा हेलोफॉर्म मतलब यहाँ पे हेलोजन अगर आपका कार्बन है तो क्लोरोफॉर्म, अगर आपका हेलोजन ब्रोमीन है तो ब्रोमोफॉर्म, अगर आपका हेलोजन आयोडीन है प्यारे बच्चों तो आपका क्या हो जाएगा, ये आइडोफॉर्म। हाँ ये सारा फॉर्म में आपको पढ़ाऊंगा, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म। अभी जब हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन में चलेंगे तो वहां पढ़ेंगे क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म या आइडोफॉर्म को कैसे बनाया जाता है। आगे चलते हुए अगला और लास्ट है आपका टेट्राहेलो एल्केन। क्या है बच्चों, टेट्राहेलो एल्केन। टेट्रा मतलब चार, ऐसा हेलो एल्केन जिसके पास चार गो हेलोजन हो। कितना हेलोजन हो, चार चार हेलोजन। इसका एग्जांपल होता है CX4। क्या होता है, CX4, X की जगह पे आप चार हेलोजन ले सकते हो, फॉर एग्जांपल CCl4। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है CCl4। CCl4 का मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं और अब हम लोग पढ़ते हैं, मिटा दिया जाए मिटा दिया जाए मिटा दिया, चलो मिटा दिया जाए। अभी हम हेलो एल्केन पढ़ रहे हैं बच्चों, हेलो एरिन पे अभी मैं नहीं गया हूं, ध्यान दीजिएगा इस बात को। चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं एलाइलिक। एलाइलिक हेलो एल्केन, एलाइलिक हेलो एल्केन। एलाइलिक हेलो एल्केन क्या होता है, ऐसा हेलो एल्केन होता है जिसमें डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन से यदि आपका हेलोजन जुड़ा है, फॉर एग्जांपल ये डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन, डबल बॉन्ड के बगल में कौन है, ये है, ठीक है। डबल बॉन्ड यहां पे लगा है, अब इसके बगल वाला कार्बन यही होगा ना, तो यहाँ पे इसकी बैलेंसी के लिए 2 लगाया जाता है क्योंकि कार्बन की बैलेंसी 4।
अगर यहाँ पे यक्स लग गया है तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलाइलिक हैलोएल्केन। क्या बोलेंगे, एलाइलिक हैलोएल्केन। एक और एग्जांपल रिंग वाला आपको बता दिया जा रहा है। अगर बच्चों यहाँ डबल बॉन्ड लगा है, बगल वाला कार्बन ये होगा, इसके साथ अगर यक्स लग गया है, अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि ये कैसा हैलोएल्केन है तो आप सीधा सीधा बताइए कैसा हैलोएल्केन है बच्चों, एलाइलिक हैलोएल्केन है। क्या है, एलाइलिक हैलोएल्केन। ठीक है, इसका और एग्जांपल अगर बनाना चाहें तो यहां बना सकते हैं CH3CH डबल बॉन्ड CH CH2 Cl। कैसा हैलोएल्केन है, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन से लगा हुआ हैलोजन, क्या कहा जाता है, एलाइलिक हैलोएल्केन। मेरे हिसाब से आप लोगों को एलाइलिक हैलोएल्केन भी समझ में आया। इसके बाद वाला हम लोग पढ़ते हैं विनाइलिक हैलोएल्केन। क्या, विनाइलिक। विनाइलिक हैलोएल्केन। विनाइलिक हैलोएल्केन क्या होता है, डबल बॉन्ड जहां पे लगा है इसी को विनाइलिक ग्रुप बोला जाता है। ठीक है, डबल बॉन्ड जहां पे लगा है अगर उसी के साथ आपका हैलोजन लग गया है जैसे ये, तो इसको क्या बोला जाता है, विनाइलिक। अब अगर बच्चों यहां हमने बना दिया CH2Cl और यहाँ Cl लिख दिया, CH2C डबल बॉन्ड CHCl, तो इसको क्या पढ़ा जाएगा, विनाइलिक क्लोराइड। क्या पढ़ा जाएगा, विनाइलिक क्लोराइड। अगर यहीं पर हम लिख दें CH2 डबल बॉन्ड CH Br, तो इसको क्या पढ़ा जाएगा, विनाइलिक ब्रोमाइड। क्या पढ़ा जाएगा, विनाइलिक ब्रोमाइड। अच्छा, इसी का एक रिंग वाला आता है बेंजाइलिक, क्या बोला जाता है, बेंजाइलिक। डबल बॉन्ड यहां लगा है, अगर इसके साथ हमने Cl लगा दिया है तब इसको क्या पढ़ा जाएगा, बेंजाइलिक क्लोराइड। अगर यहाँ हैलोजन लग गया है तो ये भी बेंजाइलिक हैलाइड है, मतलब एक प्रकार का कैसा है, विनाइलिक हैलोएल्केन है। पूरी बात समझ में आई। चलिए, हमने पूरा हैलोएल्केन आज आप लोगों को हैलोएल्केन पढ़ाया, हैलोएल्केन का क्लासिफिकेशन पढ़ाया। आगे बढ़ते हुए इसके बाद हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, इसके बाद आता क्या है, हैलोएल्केनों की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ हैलोएल्केन। बताइए बच्चों, हैलोएल्केन किससे उत्पन्न हुआ, दिमाग अपना अपना लगाइए। हैलोएल्केन किससे उत्पन्न हुआ है, उत्पन्न हुआ है एल्केन से। और एल्केन आप लोगों ने पढ़ा है कि इन केस ऑफ द एल्केन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ पाई बॉन्ड ओनली सिग्मा बॉन्ड आर प्रेजेंट। सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड पता है ना, हाँ पता तो होगा ही, अरे मेरे बच्चे हो, आप लोगों को पता होगा। चलिए बच्चों आगे देखते हैं हम लोग, हेडिंग लगाइए। अगली हेडिंग क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ हैलोएल्केन। स्ट्रक्चर ऑफ हैलोएल्केन। चलिए हैलोएल्केन की मैं जरा सा मेथेन की स्ट्रक्चर बना रहा हूं। मेथेन की स्ट्रक्चर कैसे होता है बच्चों, एकदम ऐसे ही होता है। सही बात है ना। अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे हैलोजन लगा दिया, क्या लगा दिया, हैलोजन। मान लीजिए यहाँ पे हमने हैलोजन ले लिया Cl, ये क्या, मेथिल क्लोराइड। कुल मिला के है क्या, एक हैलोएल्केन है। ठीक है, हैलोएल्केन में आपको क्या दिख रहा है कि कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है। तो हैलोएल्केन का जो कार्बन होता है बच्चों, वो कितने सिग्मा बॉन्ड के साथ जुड़ा है, 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड एंड 4 सिग्मा बॉन्ड। 4 सिग्मा बॉन्ड के साथ जुड़ा है, कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है, ना ही कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो लोन पेयर अगर नहीं आ रहा है और पाई बॉन्ड भी नहीं, पाई बॉन्ड से कोई मतलब है नहीं, लोन पेयर नहीं है, इसका मतलब इसमें 4 बॉन्ड का मतलब sp3 संकरण होगा। हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ा दूंगा भी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है तो स्ट्रक्चर कैसी होगी, टेट्राहेड्रल। कैसी स्ट्रक्चर होगी बच्चों, टेट्राहेड्रल। अगर आपसे कोई पूछता है कि हैलोएल्केनों में कौन सी स्ट्रक्चर पाई जाती है तो उनको तुरंत बता दीजिए कौन सी स्ट्रक्चर होती है, टेट्राहेड्रल। ठीक है, अब हम हैलोजन पे आते हैं। आपको पता है प्यारे बच्चों कि हैलोजन क्या है, ग्रुप 17 का एलिमेंट्स है।
अगर एक इलेक्ट्रॉन ये पा जाए तुरंत ये क्या हो जाता है, इसका ऑक्टेट पूरा हो जाता है, ठीक है। माइनस बहुत चालाक होता है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है। तो यहाँ पे इसके बैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं प्यारे बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन तो कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया है, इसका मतलब कितना इलेक्ट्रॉन बच रहा है, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसी को कहा जाता है लोन पेयर। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, दोज टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन विच कैन नॉट बी पार्टिसिपेट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर है और एक बॉन्ड पेयर है, इसका मतलब हैलोजन में भी कौन सा संकरण होगा, sp3 संकरण होगा। क्यों, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 3 LP एंड 1 BP। ऐसे हम लोग बेस्पर अभी पढ़ाऊंगा, बेस्पर थ्योरी में पढ़ाया गया होगा आप लोगों को कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, जितना ज्यादा लोन पेयर उतना ज्यादा रिपल्सन। तो 3 क्या है, 3 LP है मतलब 3 लोन पेयर है प्लस 1 BP है मतलब एक बॉन्ड पेयर है, टोटल मिला के 4 हो रहा है, इसलिए संकरण कौन सा होगा, sp3 होगा। संरचना आपको अच्छे से समझ में आई हो तो हम आगे चलते हैं, ठीक है। अगली हेडिंग लगाइए बच्चों, अगली हेडिंग लगाइए, आइसोमेरिज्म इन हैलोएल्केन। हैलोएल्केनों में समावयवता, आइसोमेरिज्म इन हैलोएल्केन। हैलोएल्केन हमने आपको 11th में पढ़ा रखा है। आइसोमेरिज्म क्या होता है, आइसोमेरिज्म जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, अणुसूत्र समान हो, परंतु वो भौतिक और रासायनिक गुणों में भिन्न हो, मतलब उसका फिजिकल एंड केमिकल properties different हो, those type of compound which have same molecular structure but they are different in physical and chemical properties, these compound are called isomers compound and this phenomena is called as isomerism। तो इन केस ऑफ द, हमने आपको 11 में पढ़ा रखा है, 11 पढ़ा दूंगा या पढ़ाया है हमने कि आइसोमेरिज्म 5 टाइप की होती है, वो सब बाद में हम पढ़ेंगे क्योंकि हमारा टॉपिक नहीं है ना, हमारा टॉपिक है सिर्फ हैलोएल्केनों में समवयवता। तो हैलोएल्केन क्या होता है, आर्यक्स, ठीक है, आर्यक्स हैलोएल्केन होता है। अब अगर इसमें बात की जाए, इसकी एक स्ट्रक्चर मैं बना ले रहा हूं, कम से कम 3 कार्बन लेना पड़ेगा हमको। कितना कार्बन बच्चों, 3 कार्बन, चलिए ले लीजिए, C3H7 हमने Cl कर दिया। अब आपसे कह रहा है कि इसकी आइसोमेरिज्म बताइए, तो 2 टाइप की आइसोमेरिज्म पाई जाती है, मैं बना के आपको दिखा रहा हूं, CH3 CH2 यहां Cl आप कर दीजिए। देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, 3 कार्बन 7 हाइड्रोजन 1 क्लोरीन, 3 कार्बन गिन लीजिए, हाइड्रोजन 3 2 5 2 7, क्लियर है ना। तो यहां पे आपको मैं बना के इसका OR बना रहा हूं, मतलब इसी का आइसोमेरिज्म बना रहा हूं, तो क्या बनेगा, CH3, अब CH हमने यहां कर दिया, CH3 यहां कर दिया और Cl को यहां रख दिया। बताइए ये कैसा हैलोएल्केन है, अभी पढ़ा रहा हूं, कैसा हैलोएल्केन है, चलो चलो बोलो बोलो जल्दी, ये कैसा हैलोएल्केन है बच्चों, प्राइमरी हैलोएल्केन। ये कैसा हैलोएल्केन है, सेकेंडरी हैलोएल्केन है। यहां पे आप क्या देख रहे हो, पोजीशन चेंज हो गई, किसकी, क्लोरीन की, मतलब हैलोजन की पोजीशन चेंज हो गई, इसका मतलब इसमें पोजीशन आइसोमेरिज्म पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। दूसरा पाया जाता है कि मान लीजिए आप इसको श्रृंखला में ना करके इसको नीचे गिरा दीजिए, तो इसका मतलब उसमें कौन सी समवयवता हो सकती है, जितने भी एल्केन होते हैं, आपको पता है एल्केन में चेन आइसोमेरिज्म होती है, चेन आइसोमेरिज्म, तो इसमें दोनों टाइप की आइसोमेरिज्म पाई जाएगी, मतलब चेन आइसोमेरिज्म भी और पोजीशन आइसोमेरिज्म। फॉर एग्जांपल आप यहाँ सीधा सीधा देख रहे हो कि क्लोरीन की पोजीशन चेंज हो गई, यहाँ क्लोरीन पहले पे है, यहाँ क्लोरीन दूसरे पे है, इट इज मोर स्टेबल देन इट, ओके। वो अभी स्टेबिलिटी के बारे में मैं पढ़ाऊंगा। मिटाया जाए मिटाया जाए मिटाया जाए, चलो मिटा दिया जाए। कौशल्या दशरथ के नंदन, चलो चलो आगे चलते हैं। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों, आगे हम लोग पढ़ेंगे
हेडिंग लगा के छोड़ दीजिए, बाकी की क्लास कल पढ़ाई जाएगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास भेजिए ताकि बच्चे हमसे ज्ञान प्राप्त कर सके। इसी में हमको खुशी होगी। थैंक यू वेरी मच।